नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन के पार्ट 3 की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों के भोजन में प्रमुख चीज़ क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जौ। अगला है 127, किसके शासन में मगध साम्राज्य प्रभुत्व में आया? तो ये होगा ऑप्शन सी, बिंबिसार। अगला है 128, निम्न में से कौन गुप्त काल में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नहीं थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिद्धसेन। बाकी असंग, बासुबंद, दिगनाग ये सभी प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे। अगला है 129, चालुक्य शासकों में सबसे महान कौन था? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय। अगला है, बृहद कथा कोश किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था हरिसेन के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला है 131, सिकंदर ए सानी का खिताब किसके द्वारा धारण किया गया था? तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बाबर के शासन में कौन सा युद्ध या लड़ाई नहीं हुई थी? तो ये हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध नहीं लड़ा गया था। बाकी पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, खानुआ का युद्ध भी लड़ा गया था और घाघरा का युद्ध भी लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 133, मध्य भारत में तांत्या टोपे तथा झांसी की रानी को हराने वाला ब्रिटिश जनरल कौन था? तो ये था ऑप्शन ए, ह्यूज रोज। अगला क्वेश्चन है 134, भारत का सर्वाधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र है? तो ये है ऑप्शन बी, हिमालय क्षेत्र तथा उसकी तलघाटी। बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 135, समुद्र पर बनने वाले बवंडर को कहते हैं? तो इसे कहते हैं जल स्तंभ। ऑप्शन ए। अगला है 136, कैरिबियन समुद्री धारा संबंधित है? तो यह है अटलांटिक महासागर से संबंधित। ऑप्शन बी। अगला है 137, जुमा प्रजाति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऑप्शन ए, अमेजन मैदान में। अगला क्वेश्चन है 138, ब्राज़ील में तृणभूमि जानी जाती है? तो ये जानी जाती है ऑप्शन ए, कैम्बोज के नाम से। अगला क्वेश्चन है 139, मन्नार की खाड़ी प्रसिद्ध है? तो यह मोती प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला है 140, छोटा नागपुर पठार की उत्तरी पूर्वी छोर का निर्माण करती है? तो ये करती है राजमहल की पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी। अगला है 141, निम्न में से महाराष्ट्र के किस जिले में गोदावरी नदी उभरती है? तो ये होती है बी, नासिक जिले से। अगला है 142, निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में पूरे वर्ष संतुलित तापमान रहता है? तो ये रहता है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। अगला है 143, निम्न में से कौन सी नहर बारहमासी नहीं है? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है 144, डीजल लोकोमोटिव इंजन निर्मित करते हैं या होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन ए, वाराणसी में। अगला है 145, निम्न में से कौन सा कॉटन टेक्सटाइल सेंटर नहीं है? तो यहाँ पर मोदी नगर, कानपुर, कोटा ये सभी हैं। तो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। अगला है 146, कौन सा दर्पण दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त होता है? तो ये होगा ऑप्शन सी, अब्दल दर्पण। अगला क्वेश्चन है 147, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोध का प्रावधान है? तो ये है ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची में। अगला है 148, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत लागू करने का किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है ऑप्शन सी, सरकार को प्राप्य संसाधन के द्वारा। अगला है 149, प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति होने के समय कौन सा राज्यसभा का सदस्य भी था? तो ये थे ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। अगला है 150, राज्यपाल की नियुक्ति होती है? तो ये होती है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है 151, यदि पंचायत विसर्जित हो जाती है तो चुनाव डैश के भीतर होने चाहिए? तो ये होने चाहिए ऑप्शन सी, 6 माह के भीतर। अगला है 152, कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना भी कहलाती है?
तो ये कहलाती है ऑप्शन ए तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला है 153, देहात में थोक आयात में सम्मिलित है, तो ये है ऑप्शन ए पेट्रोल। अगला है 154, भारत में मुद्रास्फीति नापी जाती है, तो ये नापी जाती है CPI के द्वारा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग का, इसे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, सिर्फ इसके उत्तर ही बताऊँगा। तो क्वेश्चन है, यदि ASHA आशा के बराबर 79 है तो विनय भूषण के बराबर क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 180। अगला है 156, किसी निश्चित कूट भाषा में STOVE स्टोव को FNVL के लिखा जाता है, तो उसी कूट में बोट्स BOTES किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दोस्तों ये लिखा जाएगा ऑप्शन बी अर्थात LVNKF की तरह। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारी वीडियो का समापन हो जाता है, क्योंकि इससे आगे हमने 157 से आगे HVG के क्वेश्चन है जो हमने पिछले कल सॉल्व कर दिए थे। तो ठीक है, यहाँ पर अपनी वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए